गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है त्रिकोणमितीय समीकरण। ये अंतिम टॉपिक है बेटा, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखो बेटा, जैसे हमने बीजगणितीय समीकरण पढ़ी थी यानी एलजेब्रिक इक्वेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल x² + 3x + 2 = 0, ये एक बीजगणितीय समीकरण है। ठीक है भाई, कैसी समीकरण है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या एलजेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते थे। वैसे ही अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलेगी और वहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते किसको हैं? देखो बेटा, जिसमें एक कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक में से कोई एक हो, साइन थीटा = √3/2, और उसमें एक वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी हो। जैसे यहाँ वेरिएबल क्या है? थीटा है, या मैं x भी लिख सकता था, sin x = √3/2 या sin x = √3/2। तो उस x की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर √3/2, बेटा समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। छोटा सा है हालांकि, लेकिन है बहुत अच्छा। यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर √3/2। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था 10th क्लास में, और आपने यहाँ लिखा था √3/2 की जगह पर साइन 60 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू ही साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब साइन से साइन कैंसिल और थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई। ये इसका सॉल्यूशन हुआ करता था अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से निकाला जाएगा। क्या केवल दुनिया में 60 डिग्री ही ऐसा एंगल है, या 60 डिग्री ही ऐसा कोण है जिस पर साइन की वैल्यू √3/2 आती है? बताइए, केवल साइन 60 ही ऐसा कोण है क्या जिसका मान √3/2 होता है? साइन में कोई और दूसरा ऐसा एंगल या ऐसा कोई कोण नहीं है क्या जिस पे साइन की वैल्यू √3/2 होती होगी? मैंने आपको पहले ये बताया था कि साइन कोस टेन कोट जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हैं बेटा, वो सारे वृत्तीय फलन होते हैं, यानी सर्कुलर फंक्शन होते हैं। सर्कुलर फंक्शन का मतलब होता है वैल्यू रिपीट होती है। मैंने आपसे वैल्यू फाइंड भी करवाई थी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 150 या 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ऐसे ही बहुत सारे एंगल हैं साइन में जिनकी वैल्यू √3/2 होती है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा एंगल है जिन पे साइन √3/2 होता है? देखो बेटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, उसके दो तरह के हल होते हैं, यानी कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला जो हल होता है वो होता है मुख्य हल। मुख्य हल, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दूसरा होता है व्यापक हल, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण के। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन, मुख्य हल और व्यापक हल। मैं आपको मुख्य हल निकालना सिखाऊंगा आज, और व्यापक हल निकालना मैं आपको कल सिखाऊंगा। ठीक है भाई, देखो मैं सीधे एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, वापस से यही उठा लेता हूँ। साइन थीटा = √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2। मैंने आपको बेटा एक रूल पढ़ाया था ASTC, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में S होता है या T होता है, और यहाँ C होता है। अगर मैं आपसे कहूँ साइन किस किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो आप मुझसे कहोगे फर्स्ट में और सेकंड में। अगर मैं आपसे कहूँ टेन किस किस में पॉजिटिव होता है, तो आप कहोगे फर्स्ट में और थर्ड में। अगर मैं आपसे कहूँ कोस किस किस में पॉजिटिव होता है, तो आप मुझसे कहोगे फर्स्ट में और फोर्थ में।
अगर मैं आपसे कहूँ साइन किस किस में नेगेटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यानी साइन ऋणात्मक होता है, किस किस चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, तो आप कहोगे थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि यहाँ साइन दोनों में नेगेटिव होता है। अब बेटा 0 से लेकर के और वापस कहाँ आ जाएं, 360 पे हम, तो 0 से 360 के बीच में, यानी कि 0 से 2 पाई के बीच के जो एंगल होते हैं वो मुख्य हल में काउंट होते हैं, ये ध्यान रखना। 0 से लेकर के 2 पाई तक के जो थीटा होते हैं वो तो आते हैं मुख्य हल में, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, और जो 2 पाई से बड़े एंगल होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, व्यापक हल में आते हैं, ये ध्यान रखना आप। अब 2 पाई से बड़ा यानी 360 डिग्री से बड़ा कोई भी दुनिया का एंगल हो सकता है, वो आएगा किस में, जनरल सॉल्यूशन में, और अगर 0 से 2 पाई के बीच में है तो वो आएगा मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। अब 0 से 2 पाई में भी 4 तरह के हल आते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का आता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट का आता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट का आता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। मुझे क्वेश्चन में बेटा ये लिखा हुआ मिला है कि साइन थीटा इज इक्वस टू √3/2, तो मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वस टू साइन 60, और 60 को रेडियन में लिखते हैं π/3। एक बात ध्यान रखना, जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले जाएंगे तो जो एंगल होगा, थीटा होगा, वो आपको रेडियन में लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ π/3 लिख दिया है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगी π/3। ठीक है बेटा, तो मेरे पास एक वैल्यू इसकी आ गई है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू आ गई π/3। लेकिन बेटा अगर हम ASTC रूल को देखें तो क्या साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है, तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा भी निकालना पड़ेगा। अगर साइन नेगेटिव होता तो मुझे सेकंड नहीं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा निकालना पड़ता, क्योंकि साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा आप निकाल चुके हो π/3, अब सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा कैसे निकाला जाए, तो आप इसी क्वेश्चन को वापस से लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वस टू साइन π/3। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए भले ही, और वापस से लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये समीकरण 1 से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी अपनी अपनी लैंग्वेज का यूज कर लें। साइन थीटा इज इक्वस टू साइन π/3। अब बेटा देखो, अगर मुझे इसी एंगल को, इसी कोण को, π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, और ये रहना भी साइन π/3 ही चाहिए, अगर आपको इसी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो या तो 180 माइनस होता है या 90 प्लस होता है। 90 पर आपको पता है कोई भी चीज़ चेंज होती है, और 180 पे कोई चेंज होता नहीं है, तो मैं इसको पाई माइनस लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/3। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, वापस से साइन π/3 आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे साइन चेंज नहीं होता तो साइन का साइन रहेगा, और थीटा π/3 वापस से आ जाएगा। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही लिखा है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा है तो आप लिखिए पाई माइनस, और थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा है तो आप लिखिए पाई प्लस, क्योंकि पाई पे चेंज होता नहीं है बेटा, इसलिए। तो अगर यहाँ से साइन को कैंसिल करें तो थीटा इज इक्वस टू अपने पास आ जाएगा पाई माइनस π/3, और इसको सॉल्व करना हमको भली भांति आता है। 3 पाई माइनस π/3, तो थीटा आ जाएगा 2 π/3। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी आप मुख्य हल निकालोगे या प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो उसमें भी 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर प्लस की संख्या दी हुई है तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं वो सारे के सारे 2 क्वाड्रेंट्स में तो प्लस होते हैं और 2 क्वाड्रेंट्स में माइनस होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे मान लो ये है ऑल प्लस, ये STC, अगर मैं सिर्फ साइन की बात करूं तो साइन 2 में तो पॉजिटिव होता है, इन 2 में नेगेटिव होता है। अगर मैं tan की बात करूं तो वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। ऐसी कोस की बात करें तो वो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर प्लस की वैल्यू दिए तो भी 2 थीटा निकलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, मुख्य हल में, और माइनस की वैल्यू दिए तो भी 2 थीटा निकलेंगे। मैं इसी क्वेश्चन को माइनस में लेके आपको दिखाता हूँ वापस से। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, साइन थीटा बराबर -√3/2, तो मैं यहाँ लिखता
साइन थीटा इज इक्वस टू माइनस साइन पाई अपॉन 3। अब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो थीटा आ जाएगा मेरे पास माइनस पाई अपॉन 3। तो पहला थीटा तो मेरे पास ये आ चुका है। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऑल प्लस एस टी सी अगर माइनस का थीटा हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, ये ध्यान रख लेना सबसे पहले। क्योंकि माइनस थीटा कब आता है, जब हम इस वाले डायमेंशन में एंगल को मीज़र करते हैं या नापते हैं तो आता है पॉजिटिव, और जब इस साइड से नापते हैं तो आता है नेगेटिव। घड़ी की दिशा में चलोगे तो नेगेटिव कोण आएगा। तो अगर माइनस का आ रहा है तो आपको यहीं से चलना है, और यहाँ से चल रहे हो तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ये ध्यान रखना बेटा। एंगल दो तरह से नापे जाते हैं, या तो घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज एंगल होता है माइनस, और एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत वो होता है पॉजिटिव। तो थीटा आ गया माइनस पाई बाई 3। अब मुझे पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा तो आ चुका है, अब मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा और लाना है। थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा और मैं लिखूँगा साइन थीटा इज इक्वस टू माइनस साइन पाई अपॉन 3। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं यहाँ लिखूँगा पाई प्लस, तो भाई पाई प्लस पाई बाई 3, माइनस को एज इट इज चलने दो। साइन थीटा इज इक्वस टू माइनस साइन, इसको जब सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन में 3। साइन से साइन कैंसिल, थीटा कितना आ जाएगा माइनस 4 पाई अपॉन 3। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या मुख्य हल, वो हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 3 और माइनस 4 पाई अपॉन 3। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। cos थीटा इज इक्वस टू 1/2 पहला क्वेश्चन है, और tan थीटा इज इक्वस टू 1। और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, tan थीटा इज इक्वस टू माइनस √3। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, आपको इनका मुख्य हल या प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। अगली वीडियो में हम प्रिंसिपल वैल्यू की और भी बात करेंगे, फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है उसकी भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।